4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जंतर मंतर पर जो भी कुछ रिजल्ट निकल कर आने वाला है उसके बारे में आपसे 2 मिनट बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा हमेशा से मानना यह रहा है दोस्तों कि इलेक्शन के लिए 1 या 1.5 महीना काफी होता है। दुनिया ये सोचती थी पहले कि जमीन पर मेहनत करो, लोग याद रखेंगे और चुनाव में उसको कैश कर लो, लेकिन इतनी तेजी से घटनाक्रम बदलता है अब कि अब 1 डेढ़ महीने में इलेक्शन के अंदर ही बदल जाते हैं सारे माहौल। एक पुलवामा होता है, इलेक्शन बदल जाता है। 2019 में पुलवामा होने से पहले ये कोई भी सर्वे नहीं बता रहा था कि मोदी जी दोबारा से रिपीट कर रहा है, लेकिन एक पुलवामा हुआ, देश के पूरे हालात बदल गए। तो चुनाव से पहले 1 डेढ़ महीने पहले क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब मौजूदा दौर में जो देश भर में जैन जी सड़कों पर उतरा हुआ है, स्टूडेंट्स को लेकर के, उनकी मौतों को लेकर के लोगों के दिलों में जो गुस्सा है, पहली बार ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मुझे कि ऐसा महसूस देता कि बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। लेकिन 2029 बहुत दूर है। मोदी जी अगर इसको फेस करेंगे तो 2029 में करेंगे। पहला नुकसान मुझे ऐसा महसूस दे रहा है कि शायद योगी आदित्यनाथ को होने वाला। इस जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को मालूम नहीं कितने दिन और लगे, आज खत्म हो जाए या 1 महीना और चल जाए, लेकिन पहला नुकसान वो 7 प्रदेश जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की और बाकी क्षेत्रीय दलों की लड़ाई है, भाई बीजेपी हारने जा रही है अगर हालात ये रहे तो। मैंने कहा 2 महीने पहले बदल जाए बात दीगर है, लेकिन फिलहाल मोदी जी को जितनी गालियां पड़ी हैं उससे सबसे ज्यादा चिंतित जो है वो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ का चुनाव बिल्कुल सर पे है, और खाली योगी आदित्यनाथ का चुनाव नहीं है। हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। चलिए पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन अगर आप गोवा की बात करें तो वहां पर तो उत्तर प्रदेश वो कांग्रेस और जो है बीजेपी है। आप पंजाब की बात करें आम आदमी पार्टी है। तो 6-7 इन 7 जगहों पे जो 2027 के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, पंजाब, गोवा और एक शायद कोई और दूसरा है, मेरे ख्याल से गुजरात भी हो सकता है। हाँ, गुजरात। ये 4-5 जगहों में कांग्रेस तो आमने सामने है और एक जगह आम आदमी पार्टी है, या उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव का एक वर्चस्व है। कांग्रेस यहां पर भी अच्छा करने जा रही है ऐसा लगता है। खैर, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों कि अब ये 7 प्रदेश में बीजेपी घिर गई है। 2029 के क्या हाल हो मैं नहीं बता सकता अभी आपसे, कौन सा पुलवामा हो जाए, कौन सा मामला बन जाए, क्योंकि बीजेपी या किसी भी जो पार्टियां होती हैं उनके तर्कश में बहुत तीर होते हैं। वो चुनाव से पहले सब कुछ चला देते हैं। इंदिरा गांधी की मौत के, ये समझ लीजिए कि वर्चस्व, उसके सहानुभूति के बाद राजीव गांधी ने किस प्रकार की जीत को दर्ज किया था। तो यहाँ तो कभी कभी एक राजनेता की मौत भी इलेक्शन को बदल देता है। लेकिन मौजूदा स्तर में, मौजूदा दौर में, आज के वक्त में अगर आप झांक कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि जंतर मंतर से निकली हुई शुआएं, रेजेस, जो रेज निकल रही हैं वहां नफरतों की, अनियमितताओं की, डिससेटिस्फेक्शन की, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने जा रही है। और इसका सबसे पहले जो प्रकोप निवाला बनने जा रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पे है और दिल्ली बिल्कुल करीब है, बल्कि उत्तर प्रदेश की वेस्ट यूपी के लड़के और पूरब के लड़के वहां जंतर मंतर पर जा रहे हैं। कल मैं एक तस्वीर देख रहा था, मध्य प्रदेश से एक बच्चा, लड़का आया हुआ है 23 साल का, एमकॉम फर्स्ट ईयर वो कर रहा है। उसके नाश्ता दान में, उसके टिफिन में थोड़े से चने, थोड़ी सी प्याज है। तो ऐसी चीजें खा करके जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी अपनी जगह पर जाकर किस प्रकार के वोट को जो है कास्ट करने का काम करेंगे। और जब ये बच्चे जा रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि मध्य प्रदेश से एक ही लड़का आया है। अगर वहां से सैकड़ों लोग आए तो सैकड़ों परिवार और पूरा का पूरा एक रुख इस तरफ जा रहा है कि महसूस ये दे रहा कि स्विगी और जोमेटो ये जो आ रहे हैं, कोई हैदराबाद में, कोई अमेरिका में, कोई कहीं से बैठ करके ऑर्डर कर रहा है कि वहां भूखे बच्चों को खिला दिया जाए। तो गोया के सहानुभूति पूरे दुनिया के अंदर है। राहुल गांधी को घसीटते हुए फ्रंट पेज पर जो अमेरिका के अखबार के फोटो छाप रहे हैं, इस गोदी मीडिया को डूब के मर जाने का मकाम यह है कि यहाँ पर आकर के वो बच्चों के जो घसीटे जाने की तस्वीरें हैं, उनकी आंखों पे जो पैलेट गन के जो छर्रे हैं वो उनको नजर नहीं आ रहे, बल्कि उनको वो विलन की तरह दिखा रहे हैं। एक तो बता रहा है कि ये पाकिस्तान के बने आटे से समोसे खा रहा है, सॉरी बांग्लादेश के आटे से।
कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान का आलू है समोसे के अंदर। मतलब घटिया लेवल की जो स्तर है वो इतना गिर चुका है कि उन लोगों को डिफेम किया जा रहा है। लेकिन आप उन्हें कितना भी डिफेम कीजिए, अब गुजरात का बंदा जिसके बच्चे की तस्वीर लगी हुई है, जिसने सुसाइड कर लिया है, तो आप क्या समझते हैं गुजरात में सिर्फ एक ही आदमी है? इलेक्शन के प्रति कितना भी हिंदू मुस्लिम करें, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक ऐसा हसास सोफिस्टिकेटेड एक इश्यू है कि इस पे वोटर जो है बाकायदा स्लिप हो जाते हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि उन लोगों की सहानुभूति उन बच्चों के साथ है, उनकी मांगों के साथ है। अब ये खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आग बुझने वाली नहीं है। ये सारा का सारा गुस्सा जो है वो बीजेपी पर है, मोदी पर है। लेकिन अभी तो मोदी सुरक्षित है, 2029 में देखा जाएगा। तो पहला जो गाज गिरने वाली है वो इन 7 प्रदेशों पर गिरने वाली है, जहां बीजेपी कांग्रेस के या तो आमने सामने है, या फिर अखिलेश यादव सामने है, या फिर ये समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ इसको झेलने के लिए तैयार बैठे हैं। आप 7 प्रदेशों को आप थोड़ा बहुत 1 बाय 1 करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव चूंकि राहुल गांधी के साथ है, तो अब जाहिर सी बात है इनका सीटों का जो भी एक मशवरा बनता है तो ये बन जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी उतना ज्यादा बेहतर है। पीडीए का काम करने वाले अखिलेश यादव अगर अक्लमंद हैं तो वो कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा लड़ने के लिए सीटें दें, चूंकि बीजेपी का वोट जितना ज्यादा काटने का काम कांग्रेस कर सकती है, अखिलेश यादव की पार्टी नहीं करेगी। और ये जंतर मंतर का जितना भी आक्रोश है वो वोटों की शक्ल में कांग्रेस की तरफ आ सकता है। एक बात तो यहां पर योगी आदित्यनाथ को जो मोदी के खिलाफ एक बाकायदा मैं समझता हूं कि एक झेलनी पड़ेगी प्रताड़ना, वो योगी को पास आएगी। मोदी के खिलाफ है लेकिन वो पहले बीजेपी को आएगी, और बीजेपी को आएगी तो योगी जी उसमें चले जाएंगे। अब योगी जी या तो अपना अलग रास्ता दिखाएं जैसा कि वो दिखाते आ रहे थे, कुछ अलग बात बन सकती है। लेकिन वहां तो गोदी मीडिया के यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन जरा उत्तर प्रदेश में तो जाए, जब बताएंगे आपको। आप उत्तराखंड में आ जाएं, उत्तराखंड के अंदर तो वैसे भी आपको एक के बाद एक आने का रिवाज है, लेकिन इस बार वो टूट गया था। तो कांग्रेस के वहां पर डायरेक्टली लड़ रही है। हालांकि पहाड़ियों के अंदर जितना जहर भर दिया इस समय आरएसएस और बीजेपी ने, कई सारे पत्रकारों का कहना यह है कि लगता यह है कि यही लोग सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के वोटर्स हैं। लेकिन फिर भी इन बच्चों की आहों फुगा तो उनके पास आएगी, तो वहां पर भी कांग्रेस एक अच्छे मार्जिन में जीत सकती है। पंजाब में आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ रही है। भगवंत मान ने मेरी नजर के मुताबिक तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वहां कांग्रेस बहुत मजबूत है। फिर हिमाचल चले जाइए, वहां कांग्रेस है लेकिन हो सकता है कि वो जाने के कगार पर हो। लेकिन जंतर मंतर का ये वाला आक्रोश बीजेपी को ले डूबे, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है वहां पर। फिर उधर गुजरात में नो डाउट मोदी जी बड़े मजबूत हैं, लेकिन आप भूलिए मत इस इलेक्शन से पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने किस प्रकार से बीजेपी को 2 डिजिट पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मोदी को गुजरात में नहीं हराया जा सकता। राहुल गांधी अगर कमर कस लें और केजरीवाल थोड़ा पीछे हो जाए तो वह बीजेपी को हराया जा सकता है। गोवा के अंदर तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के प्रदर्शन को बहुत ज्यादा दिल पे लिया जाता है। तो बहरहाल ये 7 प्रदेशों में दोस्तों मेरे नजर के मुताबिक बीजेपी झेलने वाली है। पहली नुकसान योगी आदित्यनाथ को होगा। जय हिंद।